अति लघुत्तरी प्रश्न को देखा जाएगा। और ये चैप्टर है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय अर्थात गॉस का प्रमेय, और इसमें पूरा अगर देखें तो बैदुफलस और गॉस के प्रमेय के बारे में देखा है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एक छोटा अति लघुत्तरी प्रश्न है, बड़े भी क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन इसमें छोटे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो प्लेटें जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, जैसे दो प्लेट है, इसमें से प्लेट दो बना लिया, जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए है, माने एक समान आकृति बनाया, एक छोटी दूरी डी पर स्थित है, बीच की दूरी कितनी है, डी है। ऐसे कर है, इसके एक दूसरे के समानांतर रखी गई, माने एक दूसरे के समानांतर रखी गई, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा प्रश्न कह रहा का आवेश है। प्लेट के बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र क्या, यानी इसके बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, धन प्लेट से दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, और जबकि ऋण प्लेट की तरफ होता है। जैसे ये ऋण प्लेट है, ऋण चार्ज है, इस पे क्या आपका धन चार्ज है, तो इसके द्वारा अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इससे दूर E1 हो गया मान लेते हैं, और इसके द्वारा अगर होगा तो इसी की तरफ E2 होगा, इस प्लेट की ही तरफ होगा, ऋण प्लेट की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र, और जबकि धन आवेश से दूर की तरफ होता है। तो ये कह सकते हैं धनावेशित प्लेट के कारण से, धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो सकता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो प्लेट है एक समतल चादर के समान काम कर रही है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार ऋणावेशित प्लेट के कारण, ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकता है, E2 के बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब जो दोनों की दिशा वैद्युत क्षेत्र की एक ही में, इसलिए टोटल वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। टोटल दोनों की क्षेत्र एक तरफ है, इस वजह से जोड़ देंगे तो पहला का मान कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे का भी मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ेंगे तो जब हर समान है तो हर के यहाँ क्या 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से कट जाएगा, वैल्यू क्या बच जाएगी, इसकी वैल्यू अगर देखें तो केवल टोटल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी प्लेट के बीच, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, आवेशित अगर कोई पृष्ठ है तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर देखें तो वो आपका सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, Q अपॉन ए कर दिए, बटे एप्सिलॉन नॉट कर दे, तो Q ए तो नीचे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिख सकते हैं, या E के बराबर लिख सकते हैं, Q अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यही आपका ऑप्शन, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरह से करना चाहते हैं तो सीधे तौर पे आपका ये हो सकता है। और वैद्युत क्षेत्र अगर तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व के रूप में नहीं कर रहे हैं तो आपका ये आंसर सही होगा। जो ऑप्शन में, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन अति लघुत्तरी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में ये दिया गया क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तब आपको निकालना पड़ेगा किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का, जो ये आवेशित पृष्ठ है तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए हो जाता है। ये आवेश बटा के इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये किसको व्यक्त करता है, पृष्ठ के घनत्व को व्यक्त करता है। इस तरह से आप प्रश्न को देख सकते हैं।